एट्थ पे कमीशन को लेकर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन कब से लागू होगा। बताया तो ये गया था कि 1 जनवरी 2026 से हो जाएगा। कुछ अब तो 6 महीने गुजर चुके हैं। क्या जब से लागू होगा तभी से एट्थ पे कमीशन का फ़ायदा मिलेगा या ये जो कुछ गुज़र गए हैं महीने, इससे भी फ़ायदा होगा? अभी आईआरटीएसए ने भी कुछ नई रिकमेंडेशंस दी हैं। इसको कवर किया है, एनडीटीवी ने भी किया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी किया है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी रेलवे का आप पेपर देने जाने वाले हैं और आईआरटीएसए वही ऑर्गेनाइज़ेशन है जो रेलवे बोर्ड को क्या देती है? रिकमेंडेशन देती है कि रेलवे एम्प्लॉइज़ की जो बेसिक पे है, उस पे किस तरह से आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो उन्होंने एक फिटमेंट फैक्टर को लेकर बातचीत करी है कि भाई फिटमेंट फैक्टर कैसा होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये चर्चा का विषय था कि भाई 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब आपका जून 2026 चल रहा है, ठीक है? और देखते-देखते महीने गुज़र रहे हैं। तो इसमें अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि जिस दिन से एक्चुअली में आपके बैंक अकाउंट में लागू हो जाएगा एक तरह से, कि आपकी जो हर महीने की सैलरी आएगी, उसमें 8th पे कमीशन रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जितने भी ये गुज़रे हुए महीने हैं, उसका जो भी एरियर बनता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी आपकी सैलरी ₹50,000 आ रही है और आनी 8th पे कमीशन के हिसाब से ₹70,000 चाहिए थी। तो भैया जो ₹20,000 का हर महीने जो गैप हो रहा है, ये गैप कैसे फिल होगा? ठीक है? तो जो महीने गुज़र चुके होंगे, जितने भी महीने नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई बाय जो आप लोग 8th के पे कमीशन की वजह से जो गैप आप लोगों के उन महीनों में आया है, जैसे ₹20,000 का गैप आया है, तो हर महीने का ₹20,000 जो है ऐड करके जब से लागू होगा आपको एरियर दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें आईआरटीएसए ने क्या कहा? अभी ये फिटमेंट फैक्टर को लेकर के क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए 3.8 का फिटमेंट फैक्टर जो है, वो कंसिडर किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आईआरटीएसए का कहना ये है कि अगर मान लेते हैं किसी एम्प्लॉयी की बेसिक पे अभी रेलवे में जो काम कर रहा है ₹18,000 है और अगर आप 3.8 का फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, ठीक है ना? कितने का? 3.8 का फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, तो आप 18,000 को लगभग 3.8 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है ना? 18,000 को आप 3.8 से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आप 3.8 का फिटमेंट फैक्टर लेकर चलते हैं, तो आपकी जो बेसिक पे है वो इतनी हो जाएगी, यानी कि लगभग ये बन जाएगी मेरे हिसाब से ₹52,600, ठीक है ना? यानी कि बेसिक पे किसी भी एक एम्प्लॉयी की कम से कम अ, अगर देखा जाए आज के समय के हिसाब से 8th पे कमीशन के अंदर ₹52,600 होनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? आईआरटीएसए। इसके साथ-साथ फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बोला है, कवर किया कि कई सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लेकर, जो कि कुछ रिकमेंडेशन करती हैं कि भई जो ये रेंज है, ठीक है ना? ये 2.57 से लेकर 3.8 तक जानी चाहिए, ठीक है ना? ना इस मतलब इससे कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 3.57 से लेके 3.8 तक जानी चाहिए। अब देखने का विषय ये है कि जो गवर्नमेंट है, जब इसको लागू करेगी तो फिटमेंट फैक्टर क्या लेकर चलती है, जो आईआरटीएसए ने रिकमेंड किया है 3.8 का या इससे कुछ कम 3 का या 2.57 का। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस हिसाब से आपकी बेसिक पे में इंप्रूवमेंट होगा, उसी हिसाब से आपकी ओवरऑल पे में भी इंप्रूवमेंट होगा। साथ के साथ उसी हिसाब से जो आज जिसकी भी मान लेते हैं पेंशन आ रही है, उसकी पेंशन जहाँ अभी ₹9,000 आ रही है, उसकी पेंशन वहीं पर ₹25,000 तक आ सकती है। यानी कि ये इम्पैक्ट आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी पे नहीं आएगा, ये इम्पैक्ट आपकी पेंशन तक पर आएगा। ठीक है ना? आप जो सैलरी आज लेंगे सरकार से अपने सर्विसेज़ को प्रोवाइड करने के लिए, उसी हिसाब से कल को बेसिक पे अगर 2% का इंक्रीमेंट होता है, तो वही इंक्रीमेंट जब 18,000 पर होगा और वही इंक्रीमेंट जब 52,000 पर होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा जब 52,000 पर होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है आईआरटीएसए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए कि भई आज के समय में जो महँगाई का समय है, आज का समय जिसमें कि बहुत सी और भी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, जो फिटमेंट फैक्टर अडॉप्ट किया जाना चाहिए। रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए 3.8 इन्होंने बोला, ठीक है? तो अब यही विषय है कि ये क्या फिटमेंट फैक्टर लेकर चलते हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं या आपके और भी कोई डाउट्स हैं 8 पे कमीशन को लेके तो वो भी बता सकते हैं, ताकि रेगुलरली आप लोग अपडेटेड रह सकें एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कि आप अभी रेलवे का पेपर देने जाएँ, उसमें करंट अफेयर में भी कुछ इस तरह का सवाल 8 पे कमीशन को लेकर बन जाए, ठीक है? तो आपके मन में कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, वरना ये नॉलेज को भी आप ग्रैब कीजिए और अगर एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो इसका भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? और ठीक है, बस इतना बहुत है मेरे हिसाब से।